स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो हमें 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं जो कि 100 से कम हो। तो सबसे पहले आप मल्टीपल्स ऑफ 3 फाइंड आउट करो। मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। मैं यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख रहा हूँ, बस आपको 3 की पूरी टेबल लिखनी है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। एंड ऐसे ही सो ऑन आप चलते रहो। 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, ये सारे नंबर्स हैं जो 3 की टेबल में आएंगे, ठीक है। 51, 3 का गैप छोड़ के आप पूरी लिखते जाओ। 54, 57, 60, ठीक है। तो 320 का 60 होता है आपका। 60 तक हो गया, आपको 100 से कम तक लिखने हैं तो लिखते जाओ। 63, ठीक है। उसके बाद 66, 69, 72, ठीक है। 75, 78, 81, 84, 87, 90। तो 3 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 90 मिल जाएगा। और आगे सॉल्व करो। 93, 96, 99, बस यहीं तक लिखना है। ये हमारा लास्ट मल्टीपल हो गया जो 100 से नीचे है, ठीक है। अब सेम हमें मल्टीपल ऑफ 4 लिखने हैं, ठीक है। 4 का देखो आप, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। 16, 20, 24, 28, ठीक है। 32, 36, 40, 44, 48, पूरी मैं ये 4 की टेबल लिख रहा हूँ ये, ठीक है। 52, 56, 60, 64, 68, बस 4 का गैप लेना है सब में। 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और लास्ट लेस देन 100 बोला था इसने, 100 से कम, ठीक है। 100 नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब 100 नहीं आना चाहिए, 100 से कम हमें लेने हैं। तो लास्ट नंबर हमारा 96 हो गया इसमें। अब आपको देखना है कि 3 और 4 के मल्टीपल्स में क्या क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉमन आ रहा है 12, ओके। उसके बाद कॉमन क्या आ रहा है 24, ठीक है। 24 कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे 36 आ रहा है हमारा कॉमन। उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है हमारा 48, ठीक है। 48 आ रहा है हमारा कॉमन। उसके बाद क्या आ रहा है कॉमन हमारा 60, ठीक है। 60 आ गया। उसके बाद कॉमन क्या आएगा हमारा 72, ठीक है। तो ये आ गया 72 हमारा कॉमन। उसके बाद ढूंढो और क्या क्या कॉमन आ रहा है हमारा, क्या है 84, ठीक है। तो 84 हो गया कॉमन। उसके बाद हो गया हमारा कॉमन 96, ठीक है। तो अब हमारे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 क्या है 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96। तो ये सारे हमारे कॉमन मल्टीपल्स आए, ठीक है। 3 के और 4 के, इनके कॉमन मल्टीपल्स आए। अब आप इसमें एक बात नोट करोगे कि ये सारे नंबर्स जो हैं 12 की टेबल में आते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 4 से क्या होता है 12 होता है, इसलिए पूरी के पूरे जो नंबर्स आए हैं, ये जो 3 और 4 के जो कॉमन मल्टीपल्स है वो एक्चुअली 12 की टेबल ही आई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन है 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। इनमें से कौन कौन से नंबर जो है को प्राइम है। तो सबसे पहले आपको को प्राइम नंबर सीखना है कि को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, फिर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2 numbers having only 1 as a common factor are called co-prime numbers। 2 नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए
उन दो नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ 4 और 15 की। अब 4 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे आपको क्या मिलेगा, 1, 2 और 4। 15 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे आपको क्या मिलेगा, 1, 3, 5 और 15। अब आप इन दोनों नंबर को नोट करो, 4 और 15, दोनों के अंदर कॉमन क्या रहा है, सिर्फ 1। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर में सिर्फ कॉमन क्या है, 1 आए, सिर्फ कॉमन 1 आए, उन दो नंबर के पेयर को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो 4 एंड 15 आर द को प्राइम नंबर्स बिकॉज इनके फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 1 ही कॉमन नंबर आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 7 और 15 का ले लो। चलो, तो 7 के कितने हो जाएंगे, 1 और 7। 15 का कितना हो जाएगा, सेम 1, 3, 5 और 15। ठीक है, सेम कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब 7 और 15 भी आपका क्या है, को प्राइम नंबर्स है। सिर्फ हमें चेक क्या करना है कि उनके फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर आए। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि 4 और 8 क्या को प्राइम नंबर्स हैं, तो आंसर क्या होगा, गलत। अगर आप 4 के फैक्टर्स निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1, 2 और 4। 8 के फैक्टर्स निकालोगे आपको क्या मिलेगा, 1, 2, 4 और 8। तो इसमें कॉमन 3 नंबर्स आ रहे हैं। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर्स आपके क्या हो गए इसमें, 1, 2 और 4। क्योंकि इसमें 1 नहीं आ रहा, 2 और 4 भी आ रहा है साथ में एज अ कॉमन फैक्टर, तो 4 और 8 आपका को प्राइम नंबर नहीं हुए। ऐसे नंबर्स को को प्राइम कहेंगे जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1। आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ए पार्ट है हमारा 18 एंड 35। तो सबसे पहले 18 को देखते हैं हम। 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 2 की टेबल में 18 आएगा, 3 की टेबल में भी 18 आएगा, 4 की टेबल में 18 नहीं आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में 18 आएगा। ठीक है, उसके बाद 9 की टेबल में 18 आएगा फिर सीधा 18 की टेबल में आएगा। 35 की अगर मैं बात करूं तो 35 के अंदर भी 1 आएगा आपका। ठीक है, 3 की टेबल में 35 नहीं आएगा, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 की टेबल में 35 आएगा, 7 की टेबल में 35 आएगा, और फिर ये डायरेक्ट 35 की टेबल में ही आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। तो कॉमन फैक्टर इसका क्या हो गया, इसके कॉमन फैक्टर में हो गया सिर्फ 1। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हुआ। तो 18 एंड 35 आर दी को प्राइम नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला है 15 एंड 37। तो सबसे पहले 15 के फैक्टर्स लिख लो आप। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और फिर 15 ही होगा लास्ट। 37 एक प्राइम नंबर है। जो सिर्फ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। तो 1 और 37 इसके दो फैक्टर्स हुए। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए इन दोनों के बीच, सिर्फ 1। तो ये भी आपका क्या है, 15 और 37 भी प्राइम नंबर्स हैं। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स बिकॉज या सिंस दे हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ऐसा लिख सकते हो, सिंस दे हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, सी पार्ट है ये। तो हम सबसे पहले 30 के फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 30 जाएगा 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, ठीक है, 3 की टेबल में भी जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद 4 की टेबल में नहीं जाएगा, 5 की टेबल में जाएगा, 6 की टेबल में जाएगा आपका 30। फिर ये और किसी टेबल से नहीं जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर सीधा ये जाएगा 15 से एंड देन डायरेक्ट फिर जाएगा ये 30 की टेबल से। ठीक है, तो अब है 415। देखो 415 के तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 415 तो जाएगा 1 से। ठीक है, वो तो जाएगा ही जाएगा। 2 से जा नहीं सकता क्योंकि लास्ट नंबर ऑड है। 3 से चेक करते हैं, 4 + 1 + 5 सबको ऐड कर दो, 5 + 5 10 हो जाएगा। 10 जो है 3 की टेबल में आता नहीं। ये क्या करा मैंने, डिविजिबिलिटी टेस्ट करी 3 की।
ठीक है। तो 3 से ये पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इन सबको ऐड करके मेरे पास 10 आया और 10 3 की टेबल में नहीं आता। तो 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा और ये जाएगा 5 से तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर 5 है, ठीक है। तो ये 5 से डिविजिबल होगा। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि 1 एज अ कॉमन फैक्टर तो है लेकिन साथ में 5 भी एज अ कॉमन फैक्टर आ गया। हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये बताना है कि ये को प्राइम नंबर है कि नहीं। तो साफ पता चल गया ये दोनों नंबर्स को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 भी हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। तो बाकी के फैक्टर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हर एक टेबल से आप चेक करोगे। लास्ट यहाँ पे लिख दो 415, बीच में इसके फैक्टर्स आ गए। तो कॉमन फैक्टर हमारा जो आएगा वो 1 और 5 ही आएगा, ठीक है। और कोई कॉमन फैक्टर आ भी नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे आएगा 6। कॉमन फैक्टर कब आएगा? जब यहाँ पर भी 6 आएगा, ठीक है। अब 30 तो 6 से डिविजिबल होता है लेकिन 415 6 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर अगला आता है 15, 415 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और फिर 415 को आप 30 से चेक करोगे तो 415 30 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर सिर्फ 415 और 30 दोनों के दोनों 1 और 5 से ही डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो 1 और 5 ही इसके दो कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें साफ पता चल गया सिंस 1 and 5 are the common factors, so 30 and 415 are not co-prime numbers, ठीक है। डी पार्ट है हमारा 17 एंड 68। तो सबसे पहले 17 के आप फैक्टर्स निकालो। तो 17 के फैक्टर से दो ही होंगे, 1 और 17। क्यों? क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। 68 के आप फैक्टर्स निकालोगे आपको मिलेगा 1, आपको मिलेगा 2, 3 से ये जाएगा नहीं, 4 से ये जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा 68। फिर अब ये किससे जाएगा? अब ये 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। और ऐसे ही आप जब 8 से 9 से 10 से 11 से सबसे चेक करोगे तो ये किसी से नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा अब 17 के टेबल से, ठीक है। 17 के टेबल में अब ये आएगा नंबर 68। फिर अब आएगा सीधा 34 के टेबल में, 34 2 ज़ा 68 और फिर सीधा आएगा ये 68 के टेबल में। बाकी और किसी टेबल में ये 68 नहीं आएगा। ये सारे फैक्टर हो गए 68 के। अब कॉमन फैक्टर्स CF, ठीक है। आप पूरा लिखना कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर जो हो गए 17 और 68 के वो हो गए सिर्फ 1 और एक 17 भी हुआ, ये मैंने देखा नहीं, 17 भी हो गया। तो 1 और 17 इसके दो कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो इस वजह से 17 और 68 जो है 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम numbers because they have two factors 1 and 17। तो कोई भी आप रीज़न लिखो, चाहे ये वाला रीज़न लिखो, चाहे मैंने जो पिछले वाले पार्ट के अंदर जो रीज़न दिया जाता वो लिखो, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका 216 एंड 215। तो सबसे पहले 216 के यहाँ फैक्टर्स लिखते हैं हम। तो ये 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी ये डिविजिबल होगा, ठीक है। क्योंकि 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 3 के टेबल में आता है। 4 से भी ये डिवाइड होगा, ठीक है। लास्ट के दो डिजिट जो है आपकी 16 4 से डिविजिबल होती है। उसके बाद 5 से ये डिविजिबल नहीं होगा, 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आप इसके आगे की टेबल से चेक करोगे, 9 से करोगे, 10 से करोगे, 11 से करोगे, 12 से करोगे, ये किसी भी टेबल में नहीं जाएगा। अब ये सीधा जाएगा डायरेक्ट 36 की टेबल से। 36 4 ज़ा 216 होता है। फिर अब ये जाएगा 72 की टेबल से, 72 3 ज़ा 216 होता है। फिर जाएगा ये 108 से, 108 2 ज़ा 216 होता है। और फिर डायरेक्ट जाएगा ये 216 से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 215। ये किन किन टेबल से जाएगा? 1 से जाएगा,
5 से जाएगा ये, ठीक है। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, सीधा ये जाएगा 5 से। और 5 पे भी कब जाएगा, जब आप 43 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 3 ज़ा 15, 1 5 4 ज़ा 20 और 1 21, ठीक है। तो 215 कब आएगा, जब 5 को आप 43 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि 215 5 से भी डिविजिबल है और 43 से भी डिविजिबल है, ठीक है। बाकी और ये किसी नंबर से नहीं जाएगा 5 के अलावा, 5 और 43 के अलावा, फिर ये डायरेक्ट जाएगा ये 215, ठीक है। और कोई भी नंबर नहीं है जो जिसके टेबल के अंदर 215 आए। तो कॉमन फैक्टर्स आपके क्या हो गए, सिर्फ इसमें हो गया आपका 1 और कोई मैच नहीं कर रहा, ठीक है। 1 आपका एज अ कॉमन फैक्टर निकला, तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हुए, ठीक है। 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। लास्ट पार्ट है 81 एंड 16। तो 81 के फैक्टर्स निकाल लो आप, 1 की टेबल में आएगा, ठीक है। 2 की टेबल में जाएगा नहीं, 3 की टेबल में आएगा ये, ठीक है। फिर ये 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, 7 की टेबल में भी नहीं आएगा, 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, फिर ये आएगा 9 की टेबल में। 9 9 ज़ा 81 होता है, ठीक है। फिर ये जाएगा 27 की टेबल में डायरेक्ट, क्योंकि 27 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा, और फिर लास्ट ये 81 की टेबल में ही आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए 81 के। फिर आता है आपका 16 आएगा 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, ठीक है, 8 की टेबल में और लास्ट 16 की टेबल में। तो कॉमन फैक्टर्स आपके क्या हुए, 1, और कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो कॉमन फैक्टर आपका सिर्फ 1 आ गया। तो 81 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। ये कह रहा है कि आपके पास एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, मतलब 5 की टेबल में भी आ रहा है, और ये 12 से भी डिविजिबल हो रहा है, मतलब 5 के और 12 के दोनों के टेबल में ये नंबर आ रहा है। तो उसने बोला कि ये नंबर फिर और कौन सा तीसरे नंबर की टेबल के अंदर आएगा। अगर एक नंबर 5 और 12 दोनों की टेबल के अंदर आ रहा है, तो वो कौन सा तीसरा वाला नंबर होगा जिसकी टेबल में भी वो मस्ट हमेशा आएगा ही आएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप 5 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा 60। तो अगर एक नंबर 5 की टेबल में और 12 की टेबल में भी आ रहा है, तो वो हमेशा 60 की टेबल में भी आएगा। तो द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 60। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ 120। अब 120 एक ऐसा नंबर है जो 5 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में आता है। तो आप चेक करो, ये 60 की टेबल में भी अपने आप ही आएगा। उसके बाद आप ले लो 180 को, ठीक है। अब 180 जो है 5 की टेबल में भी आएगा और 12 की टेबल में भी आएगा, तो ये 60 की टेबल में भी आएगा। तो आप कोई भी नंबर उठा लो जो 5 की टेबल में और 12 की टेबल में, दोनों की टेबल में आना चाहिए, तो वो हमेशा 60 की टेबल में भी आएगा। जैसे मैं ले लूँ अब 30, तो 30 से 5 की टेबल में आएगा, 12 की टेबल में तो आएगा नहीं, तो ये 60 की टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं ले लूँ 48, अब 48 जो है सिर्फ 12 की टेबल में आएगा, ठीक है, 5 की टेबल में आएगा नहीं, तो ये 60 की टेबल में भी नहीं आएगा। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो 5 की टेबल में भी आए, 12 की टेबल में भी आए, तो वो फिर 60 की टेबल में भी आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर है जो 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिविजिबल है, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो अब और कौन कौन से टेबल हो सकते हैं जिससे वो नंबर जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक नंबर है x, ठीक है, ये x 12 की टेबल से में आ रहा है, 12 की टेबल में आ रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है। तो अब ये पूछा कि और किन किन टेबल से ये नंबर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए सिंपल सा मेथड है, फैक्टर्स निकालो 12 के। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आएगा और
4 भी रह गया बीच में, 4 की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आएगा और फिर लास्ट 12 की टेबल में आएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हो गए 12 के। तो अब ये इन सभी की टेबल्स के अंदर आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर जो 12 के टेबल में आ रहा है तो वो 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा और 6 की टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 4 एंड 6। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 24 12 के टेबल में आता है। अब ये 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा, 6 की टेबल में भी आएगा। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 36। तो 36 12 की टेबल में आता है। अब आप 36 को इन सभी के टेबल से चेक करो तो सभी के टेबल में 36 आएगा ही आएगा। तो कोई भी नंबर उठा लो जो 12 की टेबल में आता है वो इन सभी की टेबल में आएगा ही आएगा। अब जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 18। तो 18 अब 12 की टेबल में नहीं आता, तो इस वजह से 18 जो है 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा और 6 की टेबल में आएगा, बट 4 की टेबल में नहीं आएगा। अगर आपको इन सभी की टेबल के अंदर लाना है तो वो नंबर जो है 12 की टेबल में होना चाहिए। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा।